प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बार आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेटिंग पॉइंट में। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियों का अध्ययन किया था। आज हम उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बच्चों, कहानी जो मैंने आपको सुनाई वो कामतानाथ जी की लिखी हुई थी और उसमें एक बदलू नाम का कारीगर होता है जो हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो उसके बारे में वो कहा गया था, लेखक ये दर्शा रहा था कि जो हाथ का काम है वो मशीनों ने ले लिया है बदलते हुए युग में। तो बच्चों, आपको भी इससे सीख लेनी चाहिए और आज हम उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था क्योंकि उसे वहाँ रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। प्यारे बच्चों, यह मनिहार का अर्थ है लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो इसका आंसर है, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती। आज ऐसा करना संभव नहीं है। आज के टाइम में रुपए पैसे से वस्तु खरीदी व बेची जाती है। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं। पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी के ओर संकेत किया गया है क्योंकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें काफ़ी है। ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं। वे बेरोजगार होकर भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इस दुख व्यथा को ही संकेत किया गया है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो इसका उत्तर है, चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छिन चुका था। वह अपेक्षित, असहाय और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी वह हर ओर दिखाई दे रही थी। कारीगर के बदले कम सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा था। यह व्यथा लेखक के मन में छिपी हुई थी। प्यारे बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन उत्तर कर रहे हैं। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई है या आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया है? तो उसके विषय में उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। आपने मेले, जैसे आप लोग मेले देखने जाते हो तो वहाँ बहुत सारे सामान बिकता हुआ आप लोगों ने देखा है, जिसमें हाथ से बना हुआ सामान भी बिकने को रखा हुआ होता है। तो आपके मन में क्या क्या भावना प्रकट होती है कि आप भी ये काम सीखें, आप भी कोई कारीगरी सीखें? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैंने मेले बाजार में हाथ से रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मनमोहक का मतलब है मन को मोहने वाले, यानी हमारे मन को जो अच्छा लगता है उसको हम मनमोहक कहते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू किया। लगभग 6 महीने में सीखने के उपरांत मैं अपना सामान बनाकर बेचने लगा और मुझे और इससे अधिक आमदनी भी होने लगी। और बच्चों, अब है अगला क्वेश्चन, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है, लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने, घर को सजाने की वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, डाकखाने में मोहर तथा पैकिंग की सील भी बनाई जाती है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? घर में मेहमान आने पर उन्हें यथोचित प्रणाम कर बैठक में उन्हें बिठाएंगे, उन्हें जलपान करवाएंगे, उनसे आने का कारण पूछेंगे और उन्हें पिताजी से काम है तो वे कब तक आएंगे यह बताएंगे और उन्हें रुककर इंतज़ार करने को कहेंगे और उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करेंगे और उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे।
बच्चों, आप भी ऐसा करते होंगे जब आपके घर में आपसे पापा से मिलने कोई मेहमान आते हैं तो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता होगा सभी बच्चों को। तो इसका उत्तर है, मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ मामा के लड़के और लड़की साथ खेलते हुए खेतों की ओर, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में अनेक खेल खेलना सब अच्छा लगता है। शाम को नानी से कहानियाँ सुनना और एक साथ बैठकर गपशप करना भी बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हम कहीं भी देख सकते हैं। अपने आसपास हुए परिवर्तन का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरी कॉलोनी से कुछ देर दूर पर खेत है। कुछ समय पहले तक खेती का अधिकांश काम बैल और हाथों से किया जाता था, किंतु आजकल जुताई ट्रैक्टर से, बुआई सीडी ड्रिल से, निराई गुड़ाई कल्टीवेटर से और खरपतवार हटाने के लिए खरपतनाशी मशीनों का छिड़काव किया जाता है। कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से तथा मंडाई का कार्य प्रेशर से कर भूसा तथा अनाज ट्रैक्टर से ढोकर घर तक लाते हैं। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो पहले हाथ का काम हाथ के कारीगर करते थे, वो अब कारीगर, उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता था, बहुत सारे हाथों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब बदलते हुए युग में इन सभी हाथों का काम मशीनों ने ले लिया है। अब 1000 हाथों की जगह 2-3 मशीनें ही काफ़ी होती है। बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन है, बाज़ार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं और तरह तरह की वस्तुएं बाज़ार में आ रही है। बाज़ार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और लोगों की रुचि, आवश्यकता तथा उनकी आय देखकर बहुत बनाई जाने लगी है। खाने, पहनने और नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है और अब बाज़ार नए नए फैशन के कपड़ों से भरा पड़ा है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर एक लेख तैयार कीजिए। बच्चों, पक्ष का मतलब है उसका लाभ है, उसके हित में जो बातें हैं वो कही गई है, और विपक्ष का मतलब है क्या क्या उससे नुकसान है जो हमारे विपरीत है। तो इसका उत्तर होगा कि विज्ञान के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। अछूतों का मतलब है कि वो उनमें भी परिवर्तन आया है, वो अलग थलग नहीं है। जैसे कि बदलाव का असर सब ओर देखा जा रहा है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के विचार से यह बदलाव अच्छा है, तो कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते। इस विषय पर 2 समूह बनाकर विपक्ष और पक्ष में बातें करते हुए छात्र स्वयं चर्चा करेंगे और बातचीत के आधार पर अपना लेख तैयार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि अपना जो एक क्वेश्चन है वो छूट चुका है, वो मैं आप सभी को दोबारा करवा रही हूँ। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया था, बेरोजगार हो गया था वह, उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा और उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। वह कमज़ोर और वृद्ध हो गया, उसके माथे पे लकीरें उभर कर आई और बीमार और चिंतित रहने लगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताए गए ये प्रश्न उत्तर कैसे लगे? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को समझ आ रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको हल करेंगे।